का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सीए का, सीएमए का, सीएस का सबका इंटर में ये क्वेश्चन 6 मार्क का, 7 मार्क का, 5 मार्क का, 10 मार्क का दिख रहा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले जान लो एरर का मतलब क्या होता है। एरर का मतलब गड़बड़ी, सम मिस्टेक्स। अकाउंटिंग में कुछ मिस्टेक्स हो गया है। मिस्टेक कितना टाइप का हो सकता है? सर मिस्टेक 2 टाइप का हो सकता है। नंबर 1 एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है आपने अकाउंट को सही तरीके से पढ़ा नहीं है। जर्नल का रूल होता है ना, गोल्डन रूल्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, आपने उसको प्रॉपर तरीके से समझा नहीं है और बिना समझे कोई सा भी उल्टा पुल्टा एंट्री आप मार रहे हो, इसको बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एग्जांपल लेते हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 10,000, ठीक है। गुड्स आपने कितना का परचेज किया? 10,000 रुपीज का। या फिर आप सॉरी यहाँ पर लिखा था, सपोज गुड्स की जगह मैंने लिखा फर्नीचर। फर्नीचर आपने परचेज किया कितना का? 10,000 रुपीज का। तो करेक्ट एंट्री क्या होता है? करेक्ट एंट्री कुछ ऐसा होगा, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट से तो आपका एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश या फिर टू बैंक 10,000 रुपीज, ठीक है। विद नरेशन बीइंग गुड्स बीइंग फर्नीचर परचेज। आपको दिखाई दिया जरा क्या चीज? परचेज दिखाई दिया। आपने फर्नीचर ही लिखा, आपने रटा हुआ था अकाउंट्स को, जर्नल को। यहाँ परचेज जहाँ लिखेगा मैं दिखा दूंगा परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो आपने एंट्री क्या मान लिया? परचेज अकाउंट डेबिटेड तो कैश या फिर टू बैंक 10,000। यहाँ पर जो एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वो एंट्री क्या बन गया? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो एरर यहाँ पर तो नहीं हुआ है, नीचे वाले एंट्री पे। डेबिट है ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में गलती नहीं हुआ है, गलती कहाँ पर हुआ है? डेबिट में गलती हुआ है, दिस इज रॉन्ग। तो करना क्या है, जो डेबिट का गलती है उसको सुधारने के लिए आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज जो डेबिट है उसको लिखोगे क्रेडिट में टू परचेज अकाउंट 10,000। और सही चीज क्या आना चाहिए था वहां पर? फर्नीचर आना चाहिए था, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दो। और ये आपका हो गया रेक्टिफाई एंट्री। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कि कोई अकाउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझा नहीं, तो सही एंट्री की जगह गलत एंट्री मार दिया। अब गलत एंट्री मार के अकाउंट बनाने से रिजल्ट भी उसका गलत हो जाएगा। उसको करेक्ट करने के लिए वो फंडामेंटल एंट्री मारा जाएगा, करेक्ट करके फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। होप एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आ गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। अब इसका एक फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देना। दूसरा होता है क्लरिकल एरर। सर क्लरिकल एरर क्या होता है? हमारा जो अकाउंटेंट था या क्लार्क था, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में हर चीज को एंट्री करता था, वो एंट्री गलत कर दिया है, गलत शब्द मार दिया है या भूल गया है। सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब
when the entries are not recorded in the books of account, it is called error of omission. It is partially omission और complete omission. जैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं तो एक तो डेबिट एक तो क्रेडिट होता है. आइदर हम लोग डेबिट लिखना भूल गए हैं या फिर क्रेडिट लिखना भूल गए हैं. एग्जाम्पल लेता हूँ. रमेश से परचेज किए गुड्स ₹20,000 का. अगर नाम लिखा हुआ है इसका मतलब दिस इज क्रेडिट परचेज, दिस इज क्रेडिट परचेज, ये क्रेडिट परचेज है. तो किसके किसके बुक में जाना चाहिए था? एक रमेश अकाउंट में और एक परचेज अकाउंट में. एंट्री को जैसा होगा परचेज अकाउंट डेबिट तो रमेश अकाउंट 20,000 मेरे सन के साथ लिखा. ठीक है. तो परचेज अकाउंट एक को बोला गया, इसका ऑमलेट में परचेज अकाउंट बनेगा. ये डेबिट और ये क्रेडिट. रमेश बोला तो एक रमेश का अकाउंट बनेगा. डेबिट क्रेडिट. परचेज क्या हुआ है सर? यहाँ पर डेबिट हुआ है तो परचेज का डेबिट साइड में एंट्री आना चाहिए 20,000 रुपीज. क्या बोलकर टू रमेश. और रमेश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो रमेश अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा 20,000. क्या बोलकर बाय परचेज. मतलब आपने जर्नल एंट्री पास करना ही भूल गया. कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन मतलब भूल गए. ये जर्नल एंट्री पास करना भूल गए. जब आप जर्नल एंट्री पास करना भूल गए तो जर्नल के बाद लेजर में पोस्टिंग करना भी भूल गए. जब जर्नल नहीं है तो उसका लेजर कहाँ से आएगा? या फिर आपने जर्नल एंट्री पास किया, परचेज अकाउंट में लिखा दिया डेबिट साइड में, लेकिन रमेश का क्रेडिट साइड में एंट्री करना भूल गए. तो दिस इज पार्शियली ओमिशन. समझ में आया? समझ में आया एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? आपने जर्नल एंट्री पूरा पास नहीं किया. You have forgotten to pass the journal entries, so you do not make entry in ledger also. You do not make entry in ledger also. ये आपने journal entry पास किया, पर दोनों में से किसी एक जगह एंट्री कर दिया, परचेज अकाउंट में एंट्री कर दिया, रमेश का भूल गया, या रमेश अकाउंट में एंट्री कर दिए और परचेज अकाउंट में भूल गए, तो आपका आंसर टैली नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा. दिस इज एरर ऑफ ओमिशन. क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? ठीक है. इसका फोटो क्लिक करो. ठीक है. एरर ऑफ ओमिशन के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? एरर ऑफ कमीशन. सर एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन बहुत टाइप का होता है. नंबर 1, रॉन्ग अमाउंट. आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट कितना? 20,000. अमाउंट कितना है इसमें? 20,000. इसमें कितना है? 20,000. आप गलती से इसमें कितना लिखिए? जर्नल में ठीक किए हो, पोस्टिंग करते समय परचेज अकाउंट में 2,000 का एंट्री मारो. तो सबसे पहला गलती क्या हो सकता है? रॉन्ग अमाउंट हो सकता है. दूसरा, रॉन्ग साइड में एंट्री मार दो. सर व्हाट इज रॉन्ग साइड? रमेश अकाउंट टू रमेश अकाउंट, यहाँ पर डेबिट होना चाहिए था. आपने रमेश को डेबिट करने के छोटी क्या कर दिया? बाय रमेश कर दिया. तो आपने रॉन्ग साइड में एंट्री कर दिया है. समझ में आया? तीसरा गलती क्या हो सकता है? रमेश के रूप में एंट्री करना चाहिए था क्योंकि आपने रमेश से परचेज किया है.
आपने एंट्री किसके बुक में मार दिया? आपने सुरेश के अकाउंट में एंट्री मार दिया, मतलब रॉन्ग अकाउंट में एंट्री मार दिया। आप रॉन्ग अमाउंट कर सकते हो, या रॉन्ग साइड में एंट्री कर सकते हो, या फिर रॉन्ग अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिए, गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये सब गलती को क्या बोलेंगे? एरर कमीशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फोटो खींचो इसको। अगर एग्जाम में थ्योरी की जगह लिख पाओगे थोड़ा तो ये क्या है? कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर। सर कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? रमेश से परचेज के 20,000 एंट्री क्या हुआ? रमेश से परचेज अकाउंट रिलेटेड टू रमेश अकाउंट। तो कौन सा बुक में एंट्री जाएगा? परचेज अकाउंट में एंट्री होगा, दूसरा रमेश के अकाउंट में एंट्री होगा। कितना? 20,000 टू रमेश। रमेश के अकाउंट में किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। क्या बोलते हैं? बाय परचेज। कितना का परचेज किया हो? 20,000 का। एंट्री कितना में मार दिया? 2,000 का एंट्री मार दिया। गड़बड़ कर दिया। परचेज 20,000 का हुआ, लेकिन एंट्री कितना का हो गया? तो परचेज अकाउंट में 18,000 कम हो गया, और एक पार्टी से परचेज किए। जब मान लेते हैं रमेश से फिर से परचेज किए, या फिर और एक पार्टी से परचेज किए। रमेश परचेज अकाउंट रिलेटेड टू सुरेश से परचेज किए। कितना का परचेज किए? 2,000 रुपये का। एंट्री क्या मार दिए? 20,000 का टू सुरेश। टोटल परचेज कितना का हुआ? 20,000 और 2,000 कितना हुआ? 22,000। यहाँ पर परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना दिखा रहा है? 22,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। 22,000 का एंट्री मार के इसको कंप्लीट कर दिए। बोले किसी को पता नहीं चलेगा। टोटल कितना का परचेज हुआ? 22,000 का परचेज हुआ। जैसे टोटल डोनेशन आया 1,000 आदमी 1,000 को भक्त डोनेशन दिए। अब कौन सा भक्त कितना रुपया दिया वो एंट्री उल्टा पुल्टा करने से नहीं चलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर 10 भक्त हैं, ये 100 रुपया दिया, ये 1,000 रुपया दिया। लिखते समय मैंने इसके खाता में 1,000 रुपये चढ़ा दिया, इसके खाता में 100 रुपये चढ़ा दिया, फिर भी तो टोटल सेम ही आएगा। हमको तो फंड से मतलब था, कौन कितना दिया कौन कितना नहीं दिया उससे क्या करता, बस एंट्री तो चढ़ा देते हैं हम लोग। तो अकाउंटिंग में जब ऐसा गलती कर देते हैं ना, कंपनसेटिंग एरर हो जाता है ना। तो रमेश को कितना देना बाकी है? रमेश को देना कितना है सर? 20,000 कर दो तो 18,000 कैसे दोगे? अगर 20 का परचेज किया तो 18 क्यों दोगे? आप गलती क्यों? रमेश थोड़ी गलती करेगा। तो रमेश को कितना पैसा देना था? 20,000। और सुरेश को कितना देना था? 2,000। मालिक से कितना पैसा मांगूंगा मैं? अकाउंटेंट हूँ मैं मालिक को बोलूँगा मालिक 22,000 रुपये दे दो, मेरे को पेमेंट करना है। मालिक पूछे किसको देना है? रमेश को 2,000, सुरेश को 20,000। ठीक है बोले, पैसा पकड़ा दिए। मैं रमेश को दे दिया 20,000, सुरेश को दे दिया 2,000। कोई गलती पकड़ा नहीं गया, अकाउंट क्लोज हो गया, साल क्लोज हो गया, खत्म। अब परेशानी कहाँ पर होगा? बेसिकली अकाउंटेंट सबको जब हायर सैलरी मिलता है तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो एक अकाउंटेंट गलती करके गया है, वो बोला मैं तो रहूँगा, मैं बैलेंस कर लूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो नौकरी छोड़ के चला गया। अब दूसरा अकाउंटेंट आया है, दूसरा अकाउंटेंट देख रहा है कि रमेश को 2,000 देना है और सुरेश को 20,000 देना है। ठीक है, जब वो फोन किया रमेश भाई आपका चेक रेडी है 2,000 रुपये का, रमेश क्या बोला?
मैं तो 20,000 रुपये का सेल किया हूँ, ये रहा मेरा इनवॉइस जो मैंने आपको भेजा हुआ था उसका कॉपी। बिल तो भेजे रहेगा ना, देखो 20,000 रुपया मेरा बाकी है, आप मेरे को 20,000 दोगे, वो बोलेगा एंट्री तो 2,000 का हुआ है। और सुरेश भाई को बोलेगा सुरेश भाई आपका 20,000 का चेक रेडी आके ले जाना। सुरेश भाई बोलेगा मैं तो 2,000 का माल लिया था, 20,000 दे रहा है, अच्छा है ले लो। अगर खुशी खुशी पैसा ले लिया बिना कुछ बोले तो परेशानी होगा कि नहीं होगा? तो अकाउंटेंट जब परेशान हो जाएगा तो इनवॉइस सब चेक करेगा, जो बिल सब आया गया है, सप्लायर लोग भेजे हैं, वो इनवॉइस में देखेगा अरे ये इनवॉइस तो 20,000 का है, यहाँ 2,000 का एंट्री है, मतलब अकाउंटेंट गड़बड़ किया था। तो ये जो गड़बड़ी का चेकिंग होता है, ये कब चेकिंग होता है पता है? ऑडिट करते समय चेकिंग होता है। ऑडिटर का काम क्या होता है? चेक करना कि प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर हमारा अकाउंटेंट थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, खाता घुमाने वाला काम करके भाग गया है, मतलब कंपनसेटिंग एरर करके भाग गया है, तो एक ऑडिटर का दरकार पड़ेगा उसको चेक करने के लिए। तो इस टाइप का गलती को क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर। इसको पकड़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा झंझट होता है, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। और एक लास्ट वाला एरर क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एरर। ट्रायल बैलेंस एरर, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। समझ में आया नहीं है? समझ में आया? समझ में आया? तो कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, ठीक है। इसका आप फोटो खींच लो, घर में पढ़ते समय वीडियो के साथ फोटो भी रहेगा तो सुविधा होगी, ठीक है। अब कुछ इलस्ट्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला इलस्ट्रेशन क्या लिखा है देखो, एक बिल्डर बिल बनाया 4,600 रुपए का फॉर इरेक्शन ऑफ ए स्मॉल सेट। ए बिल्डर बिल फॉर 4,600 को मैं 4,60,000 लिख दे रहा हूँ। ए बिल्डर बिल फॉर 4,60,000 और इरेक्शन की जगह अगर इंस्टॉलेशन दिए रहेगा तो भी आप उसको कंसिडर करोगे। इरेक्शन ऑफ ए स्मॉल सेट was debited to repairs account। इसका क्या मतलब होता है? एक बिल्डर था और बिल्डिंग का एक पार्ट को वो बना रहा है, इधर वो छत बना रहा है या फिर एक तो सपोर्ट बना रहा है या फिर उसमें रैक्स बना रहा है, कुछ भी खर्चा कर रहा है। तो ये जो खर्चा हो रहा है, ये खर्चा करने के बाद उस बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, उस बिल्डिंग का लाइफ बढ़ेगा, उस बिल्डिंग का एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे कैपिटल खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चैप्टर जब पढ़े थे तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मशीन को इंस्टॉल करने का खर्चा को भी हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल खर्चा बोलते हैं। तो क्या में जाता है? मशीन का कॉस्ट में जाता है। यहाँ पर हमारा फिक्स्ड एसेट्स कौन सा है? बिल्डर है, खर्चा किस पे करेगा? वो क्या बनाने में खर्चा किया है? बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डर तो मशीन नहीं बनाएगा ना। एक बिल्डर ने बिल बनाया 4,600 का और इरेक्शन ऑफ ए स्मॉल सेट, बिल्डिंग में एक छोटा सा छत का ढलाई करने के लिए या एक तो कार पार्किंग का जगह बनाने के लिए उसने खर्चा किया हुआ है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पर जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 4,60,000 टू कैश या टू बैंक, है ना? 4,60,000। और अगर पेमेंट नहीं की हो तो टू बिल्डर लिख दो, ठीक है। आपने एंट्री क्या कर दिया? कहाँ ट्रांसफर कर दिया उसको? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट कर दिया। कितना से?
4,60,000। अगर ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो जाना कहाँ चाहिए? बैलेंस शीट में। आपने इस खर्चे को कहाँ ले लिया? आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया और कहाँ लेकर चले गए इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चले गए। मतलब आपने अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल तोड़ दिया, है ना? अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। आप कहाँ पर लेके चले गए? ईयर में लेके चले गए। गलती हो गया, गलती को सुधारा कैसे जाएगा? सर ये जो एरर हुआ है ना, दिस इज एरर। रिपेयर्स को लेना नहीं था हमको, तो रिपेयर को नीचे लेके कैंसिल कर दो। टू रिपेयर्स अकाउंट 4,60,000। गलती सुधरा। सही चीज क्या जाना चाहिए था? बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4,60,000। कौन कौन समझे? क्लियर हुआ? अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल रहेगा तो ऐसा गलती से लिखेगा। ठीक है, इसका फोटो खींचो, सब कॉपी में नोट करना। दूसरा क्वेश्चन क्या था?